शिजा साहब ये फरमाइएगा कि ये जो वाक़या पेश आया है कि दहशत गर्दों ने पूरी ट्रेन ही यरगमाल बना ली और उनको किसी हद तक पहले से भी इत्तलात थी कि इसमें सिक्योरिटी के इदारे के लोग भी शामिल थे, और आपको नहीं लगता कि वैसे तो इससे बड़ा क्रियोस फैला, लेकिन बज़ाहिर सिक्योरिटी इदारों ने जान पर खेल के उन तमाम मुसाफिरों को बचा तो लिया, लेकिन आप क्या समझती हैं कि इतनी बड़ी मनसूबा बंदी करने की कैसे मतलब ये पॉसिबिलिटी मौजूद थी? इतना अब एडवांस हो चुके हैं दहशत गर्द या ये तंजीमें कि ये इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ कर सकती हैं अब? जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये एक बहुत ही अंधोनाक और बहुत तशवीशनाक वाक़या है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बहुत प्लान्ड था, एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इसमें हुई है, क्योंकि ये जगह को चूज़ करना, उसके बाद जिस तरीके से ये वाक़या किया गया, बहुत इसमें पता चलता है कि बहुत देर से प्लानिंग हो रही है। फिर इवन आप वक्त देख लें कि वक्त जो चुना गया, जिसमें कि पाकिस्तान में क्रिकेट भी हो रही है, दूसरा हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट आए बाहर से भी अंदर से भी, तो ये ज़ाहिर है कि इसमें बैरून मुल्क अनासर शामिल हैं। इसमें आप देखें कि फंडिंग किस हद तक हुई, और एक इसमें नई चीज़ ये भी थी कि इसमें जो ख़ुदकश हमला आवर थे, जिन्होंने कि लोगों को अपने सामने ढाल बना के बिठा रखा, ख़वातीन को, बच्चों तक को बिठा रखा, और उसके बाद ये साफ ज़ाहिर होता है कि इसको हम ये नहीं कह सकते ये कि ये कोई नाराज़ बलोच हैं या ये कोई हमारे बलोच बहन भाई हैं, नहीं, ये बिल्कुल टेररिस्ट्स हैं, और इनकी बैरून मुल्क से हमारे दुश्मन ममालिक बहुत क्लियर है हमें और कि कौन है, और ये भी बिल्कुल पता चल रहा था कि इन लोगों के राब्ते कहाँ से हो रहे थे, अफ़गानिस्तान से हो रहे थे। इंडिया के रॉ जो है एजेंट्स, वो बिल्कुल इस चीज़ के अंदर शामिल है। हम पहले भी एक दो दफ़ा इसके वाक़यात ऐसे देख चुके हैं, कुलभूषण यादव भी इधर से ही मिला, और बलूचिस्तान क्योंकि एक ऐसा इलाका है पाकिस्तान का जिसमें कि जो कि हमारे लिए स्ट्रेटिजिकली भी बहुत अहम है, और ज़ाहिर है कि हमारा एक हिस्सा है। जब इस किस्म का कोई वाक़या होता है तो कोई पंजाबी या सिंधी या बलोच या पठान या कोई कश्मीरी नहीं रह जाता, हम सब सिर्फ पाकिस्तानी होते हैं, और उस चीज़ का हमें बहुत ही दुख होता है। जो लेकिन जिस जांफशानी से, जिस हिम्मत से हमारी फोर्सेस ने इनका मुकाबला किया, जिस तरीके से एक दिन के अंदर अंदर सबको ख़त्म किया, तो ज़ाहिर है हम सब उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। हमारे जो शोहदा हैं उनके लिए भी हम दुआगो हैं। तो बिल्कुल इसमें रॉ की भी फंडिंग मौजूद है, और इसमें अफ़गानिस्तान से भी उनके राब्ते थे, और भी मज़ीद जो बैरून मुल्क ममालिक ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना चाहते हैं मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से, तो वो सब इसमें शामिल है। ये भी फरमाइएगा मैम कि अपोजिशन की जो जमातें हैं जिसमें पीटीआई सर फहरिस्त है, वो वज़ीर दाखिला से और वज़ीर दिफा से इस्तीफ़े का मुतालबा कर रही है, बल्कि एक मौके पर तो आर्मी चीफ से भी इस्तीफ़े की बात की जा रही थी। आपके ख्याल में इसके ऊपर हुकूमत की नाअहली साबित होती है, या आपको लगता है कि दहशतगर्द ग्रुपों को इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब मिल रही है कि हुकूमत के लिए इसको संभालना मुश्किल हो गया है ऐसी सिचुएशन को? देखिए ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि इस किस्म का एक वाक़या जिसने कि तमाम पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को एक हिला के रख दिया, इतना मतलब इस किस्म का एक टेररिज्म का वाक़या हमारे मुल्क में आए, तो हम सब उस चीज़ के लिए बहुत तशवीश रखते हैं। लेकिन पीटीआई जहाँ पे एक तरफ इंडियन मीडिया जो है वो तो कर ही रहा था इस किस्म का प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ फैला रहा था, बहुत हाइपर हो के वो गलत प्रोपेगेंडा कर रहे थे, वहाँ पे अफसोसनाक बात है कि पीटीआई के ना सिर्फ वो बैरून मुल्क बैठे हुए कुछ लोग जो कि मुल्क मुखालिफ और रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा हर वक्त करते रहते हैं, ना सिर्फ उन्होंने किया बल्कि पीटीआई के अपने हैंडल से भी इस किस्म की बातें आई, और फिर पीटीआई ने इस किस्म के मुतालबात करने शुरू कर दिए। ये मैं समझती हूँ कि बहुत ही अफसोसनाक है। ये वक्त ऐसा होता है जब पाकिस्तान की सलामती का जो है क्वेश्चन आ जाता है, जब पाकिस्तान की सरजमीन पे कोई ऐसा वाक़या होता है, तो तब तो सब पाकिस्तानी इकट्ठे हो जाते हैं, तब कोई ऑपोजिशन, कोई हुकूमत, कोई कुछ नहीं रह जाती, कोई पार्टी नहीं रह जाती, कोई सूबा नहीं रह जाता, कोई भी जो चीज़ नहीं रह जाती, तब तो सिर्फ पाकिस्तानी होकर सोचना चाहिए। और जिस बहादुरी से हमारी फोर्सेस ने इन टेररिस्ट का मुकाबला किया है, और जिस तरीके से स्ट्रेटिजिक प्लानिंग के साथ एक दिन के अंदर अंदर, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा लोग भी थे, बहुत फैले भी हुए थे, फिर उन्होंने यरगमाल बनाए हुए थे, लेकिन जिस बहादुरी और जांफशानी से हमारी फोर्सेस ने उनका मुकाबला किया, उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। लेकिन उसकी बजाय इन लोगों ने एक इकट्ठे होके ये कहने की बजाय कि आज हम इकट्ठे हैं,
آج ہم سب اس بات کے اوپر، بلوچستان کے اس واقعے کے اوپر اور کے پی میں بھی جو واقعات ہو رہے ہیں ان سب کے اوپر ہم اکٹھے ہیں اور ہم مل کے اس چیز کو ختم کریں گے۔ انہوں نے اس چیز کے اوپر بھی سیاست شروع کر دی، انہوں نے اس پہ بھی یہ باتیں شروع کر دی، اور انہوں نے اپنی ٹویٹس میں بھی اور اپنی تقاریر میں بھی سیاست کرنی شروع کر دی، اور وہی ان کا مطالبہ کہ جی اس کو اپنے ان کا جو سابقہ چیئرمین ہے کہ ان کو رہا کیا جائے۔ تو یہ اب اس وقت عوام کو بھی اس چیز کو دیکھنا ہے، عوام کو بھی اس چیز پہ سوچنا چاہیے کہ یہ کر کیا رہے ہیں، ان کا آخر ایجنڈا ہے کیا۔ ہم کہتے تھے کہ ان کا ریاست مخالف ایجنڈا ہے، جبھی بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے، جب پاکستان میں کوئی اچھی چیز ہو رہی ہوتی ہے، مثلا ایس سی او کا اجلاس ہو رہا تھا کچھ، تو یہ کہتے ہیں ہم نے سڑکوں پہ آ جانا ہے، ہم نے جی مخالفت کرنی ہے۔ تو ان چیزوں پہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آخر ان کے تانے بانے کہاں ملے ہوئے ہیں کہ جو یہ پاکستان کی سٹیبلٹی کے لیے، پاکستان کی حفاظت کے لیے، پاکستان کی سوورنٹی کے لیے جب سوال اٹھتا ہے تو صرف اور صرف ایک فوکس کرنے کی بجائے یہ پھر اپنی سیاست چمکانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت افسوسناک بات ہے۔